अग्री पेडिग्री चार्ट्स एंड एनालिसिस आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले पेडिग्री चार्ट्स होते क्या, ठीक है, व्हाई डू वी यूज देम? sometimes because of experimental process with humans are not possible, ठीक है। कि हमारे पास जैसे हम एनिमल्स के केस में क्या करते हैं या प्लांट्स केस में, जैसे अभी मेंडल ने किया था, उसने क्या किया था कि हमारे पास एक पेरेंट को लिया, दूसरे पेरेंट को लिया, उन दोनों को क्रॉस करवाया और उसके बाद उसके पास जो फर्स्ट जनरेशन आ गई। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। अच्छा, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास मेंडल ने सबसे पहले जो है हमारे पास कुछ टेस्ट क्रॉस किए, जिस तरह पी प्लांट के क्रॉसेस उसने करवाए, ठीक है। तो उसमें क्या किया, उसने दो पेरेंट्स के लिए और उसमें उसने क्रॉस करवाया, तो उसके पास जो है ऑप्शन है, तो दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल क्रॉस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। मगर क्योंकि ह्यूमंस को हम जो है एथिकल जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेरिमेंटल क्रॉसेस नहीं करवा सकते, हम किसके, ह्यूमंस के। तो हमारे पास इस वजह से क्या है, हम उनके लिए फिर पेडिग्री चार्ट्स की जो टेक्निक है उसको यूज करते हैं। देन व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी यूज टू डिटरमिन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, कि हमारे पास हम क्या चीज ऐसी यूज करेंगे जिसकी वजह से हमें पता चले कौन से ट्रेड्स आगे जा रहे हैं, या किस तरह से हमारे पास जो है आगे डिजीजेस हमारे पास प्रोग्रेस हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन में, या कौन से हमारे पास ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि हमारे पास लीथल हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वो आगे पास हो सकते हैं। उन सारी ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री चार्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम इसके थ्रू हम मेडिकल हिस्ट्री को यूज करते हुए फर्दर जो है फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन की प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को यूज कर सकते हैं और फैमिली रिकॉर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ये तीन चीजें हम यूज करते हैं और आगे फर्दर हम चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे यूज करनी है, हम यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे हम मेल यूज करते हैं या मैन यूज करते हैं एक आदमी के लिए, और फीमेल या वुमेन यूज करते हैं एक औरत के लिए। तो उस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो पेडिग्री चार्ट्स हमारे पास बनते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंबॉलिक जो है रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। हमारे पास क्या होता है, जब भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको जेनेटिक्स का इश्यू होता है, जिनके फैमिली में जेनेटिकल डिजीजेस होती हैं, उनके केस में क्या होता है कि वो फिर हमेशा जो जाते हैं जब भी हमारे पास जेनेटिक काउंसलर्स के पास, तो वो वहाँ उनको प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि पेडिग्री चार्ट्स बना के बताते हैं कि आपके पास कौन सी डिजीज आगे रन कर सकती हैं, आपको कजन मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको किस तरह से आगे फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास किससे पता चलती हैं, पेडिग्री चार्ट्स के थ्रू चलती हैं। तो हमें सबसे पहले हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा कि हम किससे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी हम सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास इट इज रिप्रेजेंटिंग फीमेल। सिंपल सर्कल हम जब जहां पे भी लगा होगा उसका मतलब क्या है, फीमेल। जैसे आपने इससे पहले एफएससी लेवल में पढ़ा होगा, अगर हम सर्कल लगा के उसके ऊपर एरो लगा दें तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम सर्कल लगा के उससे नीचे जो है प्लस का साइन अगर लगा दें तो वो एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस तरह से हमारे पास पेडिग्री चार्ट्स में जो सिंपल सर्कल होता है वो हमारे पास फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर के हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है और उसका भी जो है बेबी जो है उसकी जो है हमारे पास जो है गेस्टेशनल पीरियड इतना नहीं हुआ कि हम उसका जेंडर मालूम कर सकें, तो उस केस में हमारे पास क्योंकि सेक्स अननोन होता है, मीन उसका कोई भी जेंडर हमें नहीं पता, तो उस केस में हम जो है इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर उसकी ड्रॉ करते हैं। मीन ये जो है हमारे पास क्या है, एक जेंडर अननोन है उसका, हमारे पास अभी उसका जेंडर हम बता नहीं सकते। अब हमारे पास जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आती है उसमें हम इन्हीं सर्कल्स को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी कि कौन सा बंदा नॉर्मल है और कौन सा बंदा डिजीज्ड है, किस बंदे को बीमारी है, किस बंदे को बीमारी नहीं है। अगर हमारे पास यही सर्कल हो और वो हमारे पास अंदर से फिल्ड ना हो, ठीक है, नॉर्मल हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल फीमेल है। अगर उसके अंदर ब्लैक कलर की फिलिंग हुई हुई है तो उसका या हमारे पास शेडेड है वो अंदर से, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये फीमेल जो है क्या है, डिजीज्ड है। इसी तरह से अगर मेल हो, अगर वो उसके अंदर हमारे पास क्या है शेडेड ना हो, तो उसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल है। और अगर वही स्क्वायर हमारे पास शेडेड होगा तो उसका मतलब क्या है कि ये मेल भी क्या है, डिजीज्ड है। और इसी तरह सेम एज इट इज हमारे पास उस इंडिविजुअल का जिसका हमारे पास सेक्स अननोन है, उसकी अगर हमारे पास स्क्वायर जो है हमारे पास वो क्या है, शेडेड है, तो उसका मतलब क्या है, वो डिजीज्ड फीटस है। और अगर वो शेडेड नहीं है तो वो क्या है, नॉर्मल फीटस है। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास कैरियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है रिसेसिव डिजीजेस जो होती हैं, वहां पे हम जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है कि वहां पे टू एलील्स जो है वो जरूरी है फिनोटाइपिक चेंज के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर के ये वाला सिनेरियो हो, ठीक है, कि एक सर्कल है जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है मगर वो हाफ शेडेड है, फुल शेडेड नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है जी, हमारे पास कैरियर है। ये क्या है,
कैरियर है, ये मीन इसको डिजीज नहीं है, मगर ये इसके पास जो है वो एक डिफेक्टेड एलील है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को पास हो सकता है, मगर क्योंकि ये खुद कैरियर है, रिसेसिव है, दूसरा एलील नॉर्मल है, तो क्या होगा कि इसके अंदर डिजीज प्रोग्रेस नहीं होगी। और अगर कि हम बात करते हैं स्केयर है और वो हमारे पास हाफ शेडेड है, तो वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, कि हमारे पास कि ये मेल कैरियर है और ये डिजीज आगे प्रोग्रेस करवा सकता है, मगर खुद इसको डिजीज नहीं होगी, ये कैरियर होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा कि ये डिजीज किस तरह प्रोसेस करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास यही फीमेल और मेल की रिप्रेजेंटेशन होती है, मगर उनके सेंटर में जो है हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है, वो हाफ शेडेड नहीं होता, और मेल का भी सेंटर में जो है सर्कल होता है वो हाफ शेडेड नहीं होता। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, बेसिकली ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैरियर्स को, ठीक है, मगर डिफरेंस ये आ जाता है कि हमारे पास जिस साले सर्कल में डॉट लगा हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम को, ठीक है, कि ये हमारे पास जो एलील डिफेक्टिव है वो किसके ऊपर मौजूद है, वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, मीन एक्स या वाई के ऊपर। अगर के वो हमारे पास जो है हमारे पास फीमेल के ऊपर अगर अंदर इनसाइड डॉट मौजूद है, सर्कल मौजूद है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल है वो कैरियर है, मगर उसका एक्स क्रोमोसोम है, वो ऑटोसोमल जो है कैरियर नहीं है। अगर के वो हमारे पास सर्कल जो है वो हाफ शेडेड है डायरेक्टली, ठीक है, उसके अंदर सर्कल नहीं है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, ठीक है, कि ये इसके अंदर जो हमारे पास ये फीमेल कैरियर तो है, मगर इसका कौन सा क्रोमोसोम कैरियर होगा, वो हमारे पास ऑटोसोमल डिजीज का कैरियर होगा। तो ये चीज आपने रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, अगर के सर्कल होगा तो इट इज रिप्रेजेंटिंग फीमेल, अगर स्केयर होगा इट इज रिप्रेजेंटिंग मेल, और अगर के हमारे पास सेक्स अननोन है तो हम स्केयर को जो है थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। अगर के यही हमारे पास जो सिंबल्स हैं अगर वो शेडेड ना हो तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मल इंडिविजुअल को, और अगर वो शेडेड हो तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास डिजीज्ड इंडिविजुअल को। और इसी तरह से हमारे पास अगर के वो हाफ शेडेड हो तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है जी ऑटोसोमल कैरियर, क्रोमोसोमल कैरियर को, और जो हमारे पास अगर उसके अंदर जो है सर्कल हो या डॉट मौजूद हो तो वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोमल कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें आपने याद रखनी है कि कैरियर जो होता है वो जो है उसके अंदर डिजीज नहीं आएगी, ठीक है, वो सिर्फ कैरी कर रहा है क्योंकि उसके पास दूसरा जो एलील है वो नॉर्मल है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता सकता हूँ, यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे पास हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहीं से कि हमारे पास कौन सी डिजीज जो है हमारे पास जो है डोमिनेंट है और कौन सी डिजीज रिसेसिव है, ठीक है, कि हम कहते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंट आ गया या मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो रिसेसिव होगा। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी जहां पे भी कैरियर्स आएंगे, ठीक है, तो वो वहां पे हम ये कहेंगे जी कि ये हमारे पास क्या है, डोमिनेंट कैरियर्स आएंगे तो हम कहेंगे क्या है, रिसेसिव है। और अगर क्या हमारे पास कैरियर्स की एब्सेंस होगी, ठीक है, वहां पे कैरियर्स नहीं है, डायरेक्टली डिजीज हो रही है, तो वहां पे हम क्या कह रहे हैं जी कि हमारे पास ये क्या है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, डोमिनेंट है। और वहीं पे हम इसको जो है हमारे पास इसको अगेन से जो है स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि अगर के कैरियर जो है वो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। और अगर के वो हाफ शेडेड हमारे पास कैरियर्स आ रहे हैं हम क्या कहेंगे कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो हम इसकी बेस पे सिंपली हम जो है रिप्रेजेंटेशन को जो है एक दूसरे से जो है स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब सम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम और भी देखते हैं, तो हमारे पास समटाइम्स ये साइड पे हमारे पास 1 और 2 लिखा होता है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे होते हैं जी हमारे पास जनरेशंस को, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ठीक है। अब आपने क्या याद रखना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर जो है अपनी फैमिली का मेल या फीमेल, फादर और मदर, इनको हमारे पास जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, अगर इनकी शादी हुई हुई है आपस में, ठीक है, तो हमारे पास हम इनको सिंगल लाइन से ज्वाइन कर देते हैं कि मीन इन दोनों बंदों की शादी हुई है, ठीक है। अगर के वो सिबलिंग्स हैं तो वो उनके दरमियान हमारे पास सेंटर में ज्वाइनिंग लाइन नहीं होगी, ठीक है, ज्वाइन नहीं होंगे वो। उसके बाद हमारे पास हम इनके जो है आगे ऑफस्प्रिंग्स पे जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग अगर के मेल था या फीमेल थी, अगर फीमेल थी तो हम इसको क्या जगह क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। अगर दूसरा इंडिविजुअल भी फीमेल है तो फिर सर्कल लगाएंगे। थर्ड इंडिविजुअल मेल है तो हम उसकी जगह क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्केयर रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ इंडिविजुअल हमारे पास क्या है, अगेन से फीमेल है तो हमारे पास क्या है, हम इसको अगेन से सर्कल लगाएंगे। मगर याद रखना है आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, फ्रॉम द फर्स्ट बर्न टू द लास्ट बर्न। जो सबसे पहला बच्चा होगा वो हमारे पास हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा,
ठीक है। थंब रूल आपने यूज करना है कि थंब पे हमारे पास फर्स्ट बर्न आएगा और आगे जो फिंगर्स की तरफ की डायरेक्शन जो जा रही है आपकी, वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट जो हमारे पास हैंड है, अगर आप उसको देखें तो आपका थंब जो है ये फर्स्ट जो है इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो आगे लास्ट बर्न की तरफ मीन लेफ्ट टू राइट जा रही है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहीं पे ये अगर केस में थर्ड मदर जो है वो हमारे पास क्या थी, कैरियर थी, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको हाफ फील्ड कर दूंगा, ठीक है। अगर के वो हमारे पास ऑटोसोमल उसका जो है हमारे पास एलील जो है वो डिफेक्टिव है। अब अगर मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास ये मेल आगे हमारे पास जो थर्ड इंडिविजुअल है जो हमारे पास ऑस्प्रिंग वो डिजीज है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, क्या मैं उसको हाफ फील्ड करूंगा, नहीं, मैं उसको डिजीज है तो क्या शो करूंगा कि ये फुल फील्ड होगा। तो उससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है जी कि ये इंडिविजुअल क्या है, डिजीज्ड है। तो हमारे पास इसी तरह से हम पेडिग्रीज बताएंगे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जी जब्बी का क्वेश्चन है, सर अगर हमारे पेडिग्री दी गई हो और हमसे ये पूछा गया हो कि कैरियर डिजीज है कि नॉर्मल और साथ में डेड हो, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा है कि हमारे पास अगर के कोई भी इंडिविजुअल हमारे पास डेड हो चुका है, फॉर एग्जांपल यहीं पे कर देते हैं कि इन जो है मदर है और ये फादर है, इनमें से कोई एक इंडिविजुअल मर चुका है, हम उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। अगर के वो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, तो नॉर्मल मेल है, तो उसके स्केल को हम शेडेड नहीं करेंगे और जस्ट उसके ऊपर लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा जी कि ये बंदा डेड है, ठीक है, ये फोत हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास अगर कि ये बंदा डिजीज था और फिर ये डेड हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली शेडेड कर देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास उससे ये रिप्रेजेंट होगा कि हमारे पास ये बंदा डिजीज था और ये इसके बाद फोत हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं जी कि हमारे पास फर्दर हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज आ गई कि हमारे पास सम टाइम हमारे पास इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, वो ट्विन्स होते हैं। तो हमारे पास ट्विन्स के केस में आपको याद रखना है कि दो तरह के हमारे पास ट्विन्स पाए जाते हैं, एक होते हैं फैटर्नल ट्विन्स होते हैं और दूसरे होते हैं मैटरनल ट्विन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमारे पास उनको सिंपली आप जो मैटरनल ट्विन्स होते हैं उनको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं और हमारे पास फैटर्नल ट्विन्स जो हैं उनको डाइगोजाइगोटिक। जो हमारे पास मैटरनल के केस में क्या होता है, उनको वन एग और मोनोजाइगोटिक इस वजह से कहा जाता है कि इनिशियली हमारे पास जो है एक ही एग जो है वो फर्टिलाइज होता है और लेटर ऑन जो है हमारे पास वो हमारे पास स्प्लिट होकर दो एग्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास दूसरे केस में क्या होता है, डाइजाइगोटिक और फैटर्नल ट्विन्स में आपके पास होते ही दो एग्स की प्रोडक्शन है और वो दोनों के दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो उस केस में क्या है, हम उनको वहां से सिंगली एक ही पॉइंट पे हम उनको जो है शो करेंगे इस तरह से, वहां पे हम उनको स्प्लिट नहीं करेंगे। ये जो बीच में डिस्टेंस बता रहा है, ये बता रहा है जी हमारे पास कि ये हमारे पास अनदर जो है हमारे पास प्रेगनेंसी हुई थी, जबकि ये हमारे पास एक ही पॉइंट पे दो लाइंस और उसके आगे दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या थे, हमारे पास ट्विन्स थे। और ठीक है, ये हमारे पास दोनों ट्विन्स। याद रखनी है एक और चीज कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वो हम जब ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहीं से उनको स्प्लिट करेंगे, जबकि डाइजाइगोटिक के केस में हम उस लाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और फिर उसके बाद उनको स्प्लिट करके दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास इसी तरह से हम जो है हर चीज को रिप्रेजेंट करते चले जा रहे हैं। अभी तक हमने जो चीजें स्टडी की हैं, जो चीजें हमें पता चली हैं, ये हमारे पास सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, स्केयर रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, हमारे पास दिस इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट जनरेशन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड जनरेशन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मोनोजाइगोटिक ट्विन्स और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डाइजाइगोटिक ट्विन्स को। और हमारे पास जो है लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंडिविजुअल्स मीन ऑफस्प्रिंग्स का नंबर चलता चला जा रहा होता है। और अगर इनमें से कोई डिजीज है तो हम उसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं। अगर वो डिजीज होकर डेथ होगी उसकी, सॉरी डिजीज है तो हम उसको शेडेड करेंगे और डिजीज होने के बाद उसकी डेथ है तो हम उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। अगर वो नॉर्मल डेथ हुई है तो हम उस बंदे के ऊपर सिंपली लाइन लगा देंगे, मीन उसको क्रॉस करेंगे कि ये बंदा उसकी डेथ हो चुकी है। अब हमारे पास हाउ डू वी यूज पेडिग्री चार्ट्स व्हेन पीपल्स हैव चिल्ड्रंस, के हमारे पास एक बंदा है उसके अंदर जो है डिजीज है। अब आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो क्या कि ये यहाँ पे क्या केस हुआ है, क्या क्या इशू हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन आ रही है इस पूरी पेडिग्री से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जी, हमें ये पेडिग्री देखते ही एक चीज पता चल जाती है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन पेडिग्रीज के सेंटर में रेड सर्कल्स हैं। तो सर्कल जब भी होंगे तो हमें ये चीज एक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे क्या मौजूद है, कैरियर्स मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जब ये सेंटर के सर्कल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। ये क्या है, एक्स लिंक्ड डिजीज है। ये सिंपली आप कह सकते हो जी हमारे पास
सेक्स क्रोमोसोमल या सेक्स लिंक डिजीज आ रही हैं, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा। अब हमारे पास मेल यहाँ पे अफेक्टेड है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक चीज आपने याद रखनी है। अब हम यहाँ से स्टडी करते हैं, ठीक है, मदर फैमिली से स्टार्ट कर रहे हैं। मदर फैमिली में क्या था, उनका फादर जो है अफेक्टेड था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो ट्रेड जो है हमारे पास फीमेल के पास आया। वो ट्रेड किसके पास आया है, फीमेल के पास आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या था कि जो डिजीज का जो हमारे पास एलील था वो फादर के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर था, ठीक है, वो किसके ऊपर मौजूद था, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद था। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो फीमेल को हमारे पास जो है स्पर्म मिलता है फ्रॉम फादर, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, वो वाई क्रोमोसोम के नहीं होते। तो इसका मतलब क्या था कि हमारे पास जो फादर के पास डिजीज एलील था वो क्या था, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर था, ठीक है। तो दैट इज वाई कि वहां पे फीमेल जो है वो अफेक्टेड हुई है। जबकि इस फादर की फैमिली में अगर हम देखते हैं, यहाँ भी फादर जो है वो अफेक्टेड था, उसका भी हम कहते हैं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम है इसके पास। मगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने में आई कि हमारे पास जो इंडिविजुअल है वो सन है और वो कैरियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वहां पे डिजीज क्या किसके ऊपर मौजूद है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, ठीक है, वो किसके ऊपर मौजूद है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। क्योंकि हमारे पास फादर है तो वो हमारे पास वो अफेक्टेड है, और फादर जब हमारे पास जो है वो सन के लिए हमारे पास जो स्पर्म्स डोनेट हो रहे होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है, वहां पे एक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता। तो पहले केस में हमारे पास यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, ठीक है, और इस केस में हमारे पास वाई क्रोमोसोम अफेक्टेड है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो इंडिविजुअल है ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, मगर ये जो इंडिविजुअल है इस केस में हमारे पास क्या आई है, डिजीज आई है। और डिजीज क्यों आई है, क्योंकि इसके पास क्या हुआ है, दोनों एक्स क्रोमोसोम भी हमारे पास क्या आ गया, अफेक्टेड आ गया, और वाई क्रोमोसोम भी अफेक्टेड आ गया। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, डिजीज आ गई है। मगर यहाँ से आपको एक सिनेरियो समझ आ गया होगा कि हमारे पास किस तरह से डिजीज प्रोग्रेशन हो रही है। अब हम एक अनदर देखते हैं सीन, हीमोफीलिया का केस देखते हैं। तो हीमोफीलिया बेसिकली क्या है, एक एक्स लिंक्ड डिजीज है, ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज है। तो ये हमारे पास जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है ये उसकी पेडिग्री है और उनके अंदर ये चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सारे के सारे जितने भी मेल्स आएंगे वो ही सिर्फ डिजीज होंगे, जबकि फीमेल डिजीज नहीं होंगी। वजह क्या है, जो मैंने आपको जो है उस दिन भी थोड़ा सा समझाया था लास्ट लेक्चर में, कि आपके पास क्या होता है कि आपकी जो फीमेल होती है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, जबकि मेल जो है वो हेमीजाइगस होता है। और वो हेमीजाइगस क्यों होता है, बिकॉज इट ओनली कंटेन्स 1 एक्स एंड 1 वाई, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज हेमीजाइगस, हेमीजाइगस, ठीक है। तो हमारे पास अगर के फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है भी, ठीक है, वो ठीक है कैरियर होगी, मगर उसके अंदर डिजीज काज नहीं होगी। मगर वो एक्स क्रोमोसोम अगर के हमारे पास एक मेल के पास आ गया, तो वो हमारे पास, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो हेमीजाइगस है, तो वहां पे क्या आ जाएगी, डिजीज आ जाएगी। तो आप ये देख रहे हो जितने भी मेल इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या आ रही है, डिजीज का पैटर्न आ रहा है, जो कि हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि हमारे पास जो पेडिग्री चार्ट्स हैं और जो हमारे पास हीमोफीलिया डिजीज है वो हमारे पास एक्स लिंक डिजीज तो है, मगर ड्यू टू द हेमीजाइगस नेचर ऑफ मेल वो हमारे पास वहां पे फौरी तौर पे डिजीज काज कर रही है। और हमेशा हीमोफीलिया के केस में आपकी फीमेल जो है वो कैरियर रहेगी अनलेस अनटिल कि आपकी जो है हमारे पास उस फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम जो हैं वो अफेक्टेड ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका एक सिनेरियो देखते हैं, हम अपनी एक पेडिग्री बना के देखते हैं कि हमारे पास इस केस में किस तरह से हो सकती है। सिनेरियो देखते हैं जी। हमारे पास इनिशियली हमारे पास जो है एक फीमेल है जो कि हमारे पास उसका एक ही एक्स क्रोमोसोम था जो कि अफेक्टेड था, और दूसरा हमारे पास नॉर्मल मेल है। अब हम कहते हैं कि जी यहाँ से हमारे पास क्या है, डिफरेंट केसेस आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जी एक्स विद एक्स एंड एक्स विद वाई, एक्स विद वाई, और ये बाकी दोनों तो हमारे पास नॉर्मल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दूसरा जो है हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये फीमेल क्या होगी, ये कैरियर होगी, ठीक है, और ये मेल क्या होगा, ये हमारे पास क्योंकि हेमीजाइगस है तो ये क्या होगा, डिजीज्ड होगा,
ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, और ये हमारे पास फीमेल है तो ये कैरियर होगी, तो हम इसको रिप्रेजेंट विद अ डॉट करेंगे। अब क्या होगा कि एक सीन आपने याद रखना है, अब ये मेल क्या है, ये कैरियर है। अगर इसका हमारे पास किसी फीमेल कैरियर से इसकी शादी हो जाती है, जो कि हमारे पास नॉर्मल जो है कंसिजेनियस मैरिजेस में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कजन मैरिजेस में होता है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वहां पे चांस है कि वहां पे फीमेल भी डिजीज्ड हो जाए। उसकी वजह क्या है कि जब ये एक्स क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में चला जाता है, तो हमारे पास उस फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हमारे पास डिजीज्ड हो जाएंगे। तो वो दोनों के दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे, और वो फीमेल जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, डिजीज्ड हो जाएगी। अब जब ये फीमेल डिजीज हो गई है, तो ये हमारे पास अगर इसकी शादी अगर नॉर्मल मेल से हुई, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके मेल जितने भी हैं वो तो हमारे पास डिजीज होंगे, मगर हमारे पास जो फीमेल होगी वो हमारे पास कैरियर्स हो सकती हैं। और अनलेस कि अगर यहाँ पे हमारे पास इसकी भी किसी कैरियर से शादी होगी, अगेन से किसी ऐसे कजन से शादी होगी जिसकी जो हमारे पास क्या है, जिसके अंदर हीमोफीलिया पाया जाता है, तो इनकी सारी की सारी जनरेशन में जो आगे क्या चलेगा, हीमोफीलिया चलेगा। दैट इज वाई कंसिन्यूनियस मैरिजेस आर नॉट रिकमेंडेड। और हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस से हमें इसी तरह ये सारी चीजें पता चलती हैं कि हमारे पास फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, आपको कजन मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या फिर बाकी सारी चीजें हम इसी तरह से देखते हैं। ठीक है, वापस आते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं ये हीमोफीलिया केस में होता है। हीमोफीलिया बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके पास ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा होता और ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर आपको इंजरी होगी तो इंटरनल इंजरीज भी अक्सर हो जाती हैं और बाकी सारे इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वही हीमोफीलिया का केस है जो हम अभी पीछे देख रहे थे रॉयल फैमिली का। यहाँ पे देखेंगे कि एक क्वीन जो थी वो जो है हमारे पास कैरियर हुई है। तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स आएंगी आप देखेंगे सारी की सारी फीमेल अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे पास क्या है, कैरियर्स ही आएंगी वो हमारे पास अफेक्टेड नहीं होंगी। जबकि हमारे पास जितने भी हमारे पास मेल इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, हमारे पास डिजीज्ड हैं क्योंकि मेल आर हेमिजाइगस। ठीक है, उसके बाद अगर हम एल्बिनिज्म के केस में देखते हैं तो एल्बिनिज्म क्योंकि हमारे पास एक ऑटोसोमल डिजीज आ जाती है, तो हमारे पास क्या है, एल्बिनिज्म जो है हमारे पास ऑटोसोमल डिजीज है, मगर यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ कैरियर्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे। अगर कैरियर्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो हमारे पास एक चीज हमें पता है कि ये डिजीज ऑटोसोमल है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कैरियर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो ये हमारे पास क्या है, डिजीज डोमिनेंट है, रिसेसिव नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक इंडिविजुअल के पास भी इशू आ गया है तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पूरी जनरेशन जो है अफेक्टेड है। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल ने हमारे पास क्या हो गया, अगेन एक और डिजीज इंडिविजुअल से शादी कर ली है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, ओनली 25% चांस बचता है कि जिसमें हमारे पास जो है कोई एक इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल आ जाए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के पास एक एक नॉर्मल एलील भी मौजूद है, इस वजह से ये जो है इंडिविजुअल नॉर्मल आया है। तो हमारे पास पेडिग्री चार्ट्स को यूज करते हुए हम इसी तरह से सारी चीजें प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो हम इसकी फर्दर आगे जो है हमारे पास जो जितनी भी अभी क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो उसमें हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सी होती हैं डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सी हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन सी हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कौन सी, और वाई लिंक्ड कौन सी डिजीज होती हैं। इन सारी चीजों को देखेंगे। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में बताता चलूं कि इट इन्वॉल्व्स अ रिसेसिव एलील ऑन अ नॉन सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मैं बता चुका हूं कि हमारे पास रिसेसिव एलील होगा मगर क्या है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में क्या होगा कि डोमिनेंट एलील होगा और वो हमारे पास नॉन सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होगा। एक्स लिंक के केस में वो अगेन एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होगा और रिसेसिव होगा, और डोमिनेंट केस में वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हुए डोमिनेंट होगा। वाई लिंक के केस में क्या होगा कि ये हमारे पास इन्वॉल्व्स एलील ऑन वाई क्रोमोसोम। इट क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शन होगी यहाँ पे कि ये रिसेसिव और डोमिनेंट हम इसमें देखते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेल होते ही हेमिजाइगस हैं, और जब मेल होते ही हेमिजाइगस हैं तो वहां पे अगर के एलील रिसेसिव होगा तो क्योंकि वो अकेला है वो फिर भी अब खुद को एक्सप्रेस करेगा, और हमारे पास एलील जो है वो डोमिनेंट है तो वो फिर भी खुद को जो है एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे इस वजह से वाई लिंक्ड रिसेसिव और वाई लिंक्ड डोमिनेंट का हम सिनेरियो नहीं पढ़ते। तो वाई लिंक्ड क्योंकि मेल के केस के में ही होता है, और जिस केस में आपके पास वाई लिंक्ड डिजीज आना शुरू हो जाए तो वहां पे फिर फैमिली में आगे जो है हमेशा जितने भी मेल होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे, क्योंकि उनका फादर है और उसके पास एक ही वाई
क्रोमोसोम है और उसी के ऊपर वो एलील अफेक्टेड है, तो उसके फैमिली में जितने भी मेल इंडिविजुअल्स होंगे उनके पास वो वाई क्रोमोसोम उसी तरह से पहुंचेगा, वही एलील उसी तरह से पहुंचेगा, और वो हमारे पास क्या होगा, वहां पे डिजीज काज करेगा। और इस केस में जितनी भी आपकी उस बंदे की डॉटर होंगी वो सारी की सारी नॉर्मल होंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास वाई क्रोमोसोम जो है उनको डोनेट नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास जो है हम इस तरह से स्टडी करेंगे। आज एक फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने पेडिग्री चार्ट्स को समझा है और उनको हम इंशाल्लाह बनाना सीखा है हमने। तो हमारे पास क्या है, हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे और हम जो है फर्दर इनके आगे ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट केसेस जो हैं जितने भी हम इनको स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर में यहीं तक है। इसके बाद अब आप लोग जो हैं जितने आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।